अस्सलामुअलैकुम, कैसे मेरे व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा दम कीमा, और सर्विंग मैंने थोड़ी ढाबे स्टाइल में की है। और मैंने इसके साथ दी है खट्टी इमली की चटनी और नींबू वाली प्याज और साथ में पराठे। और तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ 3 मीडियम प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। अब हम प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम कलर नहीं देंगे, बस ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 4 से 5 लौंग भी शामिल कर दी है। इसको भी प्याज के साथ पका लेंगे। और जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है। कीमा बारीक होना चाहिए। आप मटन या बीफ किसी का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब 2 से 3 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखें कि मैंने अपना पानी छोड़ दिया है। और अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। अब मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी शामिल की है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इन मसालों के साथ कीमे को भून लेंगे। ये थोड़ा चटपटा ही बनता है, इसलिए इसमें मिर्चों की मकदार ज़्यादा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च। अब देखें, इसको मैं अच्छे से इन मसालों के साथ भून रही हूँ। 4 मिनट हो गए मुझे कीमे को इन मसालों के साथ भूनते हुए। देखिए कीमे का पानी भी खुश्क हो गया अच्छे से और कीमा भी भून गया है। तो यहाँ मैं 3 मीडियम टमाटर मैंने लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब ये मैं शामिल करूँगी कीमे में और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी हम टमाटर डाल के इसको भूनेंगे नहीं, बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इसको हम कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर गलने तक पकाऊंगी। जब तक कीमा गल रहा है हम इसका ख़ास मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हम अच्छे से भून कर दरदरा सा कूट लेंगे। हमने इसको बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो हमें इसे दरदरा सा पीस कर रेडी कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून बेसन लिया है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम लो रखिएगा क्योंकि ये बेसन बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है, तो लो फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे। जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो इसको निकाल लेंगे। अब देखें हमारा कीमा रेडी हो गया है। मैं बीच बीच में इसको चलाती रही थी। देखें पानी इसका रिड्यूस हो गया है और कीमा भी अच्छे से गल गया है। अब इसको 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। और जो साबुत आपको टमाटर दिखे हो उसको अच्छे से मैश कर लिएगा ताकि टमाटर कीमे में यकजान हो जाए। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च और वो जो हमने मसाला रेडी किया था सौंफ जीरे वाला, वो और बेसन शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे तो ये बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा, फिर इसमें हम पानी डाल के इसको पतला करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे। और अगर अभी भी गाढ़ा लगेगा तो हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, और जितना गाढ़ा आपने रखना है उस हिसाब से आप पानी ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसकी इस तरीके से कंसिस्टेंसी होगी। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और साथ में मैं यहाँ शामिल करूँगी 1 कटी हुई हरी मिर्च और 1 से 2 मिनट का दम देंगे। अब 2 मिनट के बाद घी ऊपर आ गया, मैं गोले का दम दूँगी। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा और जो टेस्ट निकल कर आएगा यकीन जानिए बहुत ही लाजवाब लगता है। 10 से 20 सेकंड का हम दम दे देंगे इसको और 10 सेकंड के बाद हमारा मज़ेदार सा दम कीमा रेडी है। इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। एक दफ़ा आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।